गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम उपस्थित हैं कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के पाठ 14 नीलकंठ के पहले मॉड्यूल के साथ। प्यारे बच्चों, इस पाठ की लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं, तो सबसे पहले हम लेखिका का परिचय प्राप्त करते हैं। इनका जन्म 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद में हुआ था और इनकी मृत्यु 11 सितंबर 1987 में प्रयागराज में हुई थी। हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। इस पाठ में लेखिका ने बताया है कि एक दिन उसने अपने ड्राइवर को चिड़ियों और खरगोश की दुकानों की तरफ चलने का आदेश दिया। बड़े मियाँ नाम की चिड़िया वाले की दुकान के पास पहुंचते ही उन्होंने ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया और बड़े मियाँ के पास पहुंचने पर ही उसने कहना शुरू कर दिया, सलाम गुरुजी, पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़ीमार 2 मोर के बच्चों को पकड़ लाया है। एक मोर है, एक मोरनी। आप पाल लें, मोर के पंखों से दवा बनती है। सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। मैंने कहा कि गुरुजी ने मंगवाए हैं। यह कामवक्त रोजगार ही खराब है, बस पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण मेल चली जा रही थी। लेखिका ने कहा कि उसने 35 रुपये, 30 रुपये चिड़ीमार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के ईमान के देकर वह छोटा पिंजड़ा कार में रख लिया और अपने घर लेके चली आई। लेखिका के पढ़ने लिखने के कमरे में पिंजड़ा रखे जाने पर दोनों मोर के बच्चों ने इधर उधर लुका छिपी करना प्रारंभ कर दिया और रद्दी कागजों की टोकरी को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। लेखिका बहुत भयभीत रहती थी क्योंकि उसकी पालतू बिल्ली जो चित्रा नाम की थी इन नवागंतुकों का पता लगा सकती थी। तब उसके शोध का क्या परिणाम होता, यह अनुमान करना कठिन था। उसकी अनुपस्थिति में कोई ऐरे गैरे लेखिका की मेज को अपना सिंहासन बना ले, यह चित्रा जैसी अभिमानिनी मारजारी के लिए असहनीय ही था। जब लेखिका ने देखा कि दोनों मोर के बच्चों ने चिड़िया घर के रूप में लेखिका के कमरों को बदल दिया है, तो उसने उन दोनों बच्चों को बड़े जाली घर में ले जा के छोड़ दिया। लेखिका ने एक बड़ा जाली घर बनाया था जिसमें अनेक प्रकार के कबूतर, खरगोश, चूहे आदि थे। दोनों नवागंतुकों ने जब लेखिका के बड़े चिड़ियाघर में प्रवेश किया तब वहाँ पर रहने वाले अन्य जंतुओं ने वैसा ही कौतूहल जगाया जैसा नववधू के आगमन पर परिवार में होता है। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटर गुं की रागनी अलापने लगे। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। ऊन की गेंद जैसे छोटे खरगोश उसके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। उस दिन लेखिका के चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया। लेखिका ने आगे बताया है कि समय के साथ साथ दोनों बच्चों के शारीरिक सौंदर्य में परिवर्तन होने लगा। जो मोर था उसके सिर की कलगी और सघन, ऊंची और चमकीली हो गई। चोंच अधिक बंकिम और पैनी हो गई। गोल आँखों में इंद्रनी की नीलाभ द्युति झलकने लगी। लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में धूप छाई तरंगे उठने गिरने लगी। मोर के सौंदर्य को आंका नहीं जा सकता था। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ,
परंतु अपनी लंबी धूप छाही गर्दन, हवा में चंचल कलगी, पंखों की श्याम श्वेत पत्रलेखा आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचारिणी होने का प्रमाण देने लगी। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अब कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों के द्वारा आपका मूल्यांकन किया जाएगा। आपका पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ की लेखिका कौन है? आपके विकल्प हैं का सुभद्रा कुमारी चौहान, खा महादेवी वर्मा, गा अरुंधति राय और घा इनमें से कोई नहीं। जी हाँ बच्चों, गेस कीजिए। वेरी गुड, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। आपका सही उत्तर है विकल्प खा महादेवी वर्मा। आपका दूसरा प्रश्न है, लेखिका ने दोनों मोर के बच्चों को कितने रुपए में खरीदा था? आपके विकल्प हैं का 30 रुपये, खा 35 रुपये, गा 40 रुपये और घा 50 रुपये। जी हाँ बच्चों, गेस कीजिए। बहुत अच्छे, वेरी गुड, आपका अनुमान बिल्कुल ठीक है। आपका सही विकल्प है विकल्प खा 35 रुपये। आपका तीसरा प्रश्न है बच्चों, लेखिका द्वारा पाली गई बिल्ली का क्या नाम था? आपके विकल्प हैं का नीलकंठ, खा राधा, गा चित्रा और घा इनमें से कोई नहीं। जी हाँ बच्चों, सोचिए। बहुत अच्छे, आपका अनुमान बिल्कुल ठीक है। आपका सही विकल्प है विकल्प गा चित्रा। आपका चौथा प्रश्न है बच्चों, दोनों नवागंतुकों ने लेखिका के चिड़ियाघर में कैसा कौतूहल जगाया? आपके विकल्प हैं का जिस प्रकार नववधू के आगमन पर परिवार में होता है, खा जिस प्रकार किसी के मृत्यु होने पर होता है, गा उपर्युक्त दोनों और घा इनमें से कोई नहीं। जी हाँ बच्चों, सोचिए, गेस कीजिए और आपका अनुमान बिल्कुल ठीक है। आपका सही विकल्प है विकल्प का जिस प्रकार नववधू के आगमन पर परिवार में होता है। ये तो थे बच्चों बहुविकल्पीय प्रश्न। अब कुछ लघुत्तरीय प्रश्नों के माध्यम से आपका मूल्यांकन किया जाएगा। आपका पहला प्रश्न है, जाली के बड़ी घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत हुआ? और आपका दूसरा प्रश्न है, मोर के शारीरिक सौंदर्य का शब्द चित्रण कीजिए। अपने शब्दों में मोर के शारीरिक सौंदर्य में होने वाले परिवर्तनों को लिखना है। तो बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। व्यस्त रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।